अब आगे। वीनू हैरानी से शिवांश को देख रही थी जिसके चेहरे पर गुस्सा था। वीनू ने सही से बैठ कर कहा, क्या किया है मैंने? शिवांश ना एक पैर मोड़कर बेड पर रख वीनू के ऊपर झुकते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? इस बार वीनू ने खींच कर कहा, नहीं आप ही बता दीजिए। शिवांश ने कहा, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। क्या हो तुम? मॉम डैड को क्या क्या बका तुमने? मेरी वजह से बेहोश हुई, मेरी वजह से तबीयत खराब हुई तुम्हारी? उसने वीनू के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, कहो तब, मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब करके दिखाऊं। बिस्तर से नहीं उठ पाओगी। उसे कुछ समझ नहीं आया पर यह बोल शिवांश वीनू को बुरी तरह घूरने लगा। वीनू ने कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। आप जानते हैं मैं आपके डैड से बात नहीं करती और मम्मा से भी कुछ नहीं बोला, वो तो वंश भाई। शिवांश ने उसकी बात काटते हुए कहा, वंश उससे मैं कल पूछता हूँ, बहुत तुम्हारा चमचा बना घूम रहा है। वीनू ने शिवांश की तरफ मुड़कर कहा, हाँ आप बेकार में उन्हें तंग करते हैं। क्या मिलता है आपको उनसे? इतना काम कराकर सही कहते हैं वो आप जल्लाद हैं। वीनू ये बोल तो गई, उसने हिम्मत कर शिवांश को देखा और उसकी लाल आंखें देखकर वीनू अंदर तक कांप गई। वीनू ने इधर उधर देखा, यहाँ से भागने में ही भलाई समझी। वो सरकते हुए जाने लगी। वीनू जैसे ही बेड के नीचे पैर रखती उससे पहले शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। वीनू बेड पर आ गिरी। उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ, उसके मुंह से चीख निकल गई। वीनू ने कहा, आ मम्मी। शिवांश ने बेड पर लेटी वीनू को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जल्लाद हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ। वीनू ने खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए कहा, छोड़े मुझे, मेरी कलाई में दर्द हो रहा है। शिवांश ने वीनू का दुपट्टा निकालकर साइड फेंक बोला, दर्द तुम्हें मैं बताता हूँ दर्द क्या होता है। वीनू शिवांश को देखकर डर रही थी। शिवांश बहुत गुस्से में था, उसकी पकड़ काफी तेज थी। वीनू हिल भी नहीं पा रही, उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वीनू ने कहा, छोड़े मुझे, लेकिन शिवांश ने तेज से वीनू के नेक पर बाइट किया। वीनू ने चीखते हुए कहा, मम्मी दर्द हो रहा है। शिवांश यही नहीं रुका, उसने ये एक दो बार और किया। वीनू की आंखों में आंसू आ गए। जब शिवांश ने अपने लाल आंखों को उठाकर वीनू के चेहरे को देखा, उसे सिसकते हुए देख वो उसके ऊपर से हटकर साइड हो गया। उसने कहा, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, खासकर मेरे डैड से। वीनू को अपने हाथों में दर्द महसूस हो रहा था। उसने कहा, आपके और आपकी फैमिली के पास रहना कौन चाहता है? मेरी मजबूरी है। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, जब चाहे घर छोड़ कर जा सकती हो। वीनू ने हैरानी से उसे देखा। शिवांश ने कहा, वंश से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो इनोसेंट है, मिडिल क्लास लोगों को चालबाजियां उसे समझ नहीं आती है, वो कैसे फंसाते हैं। वीनू रूंधे गले से बोली, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं फंसा रही हूँ वंश भैया को? शिवांश ने कहा, जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, चुपचाप सो जाओ। कुछ देर उसे देखती रही, फिर वीनू खुद में सिमट कर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू गालों पर आ गए। क्यों हर बात में वो उसे मिडिल क्लास होने का ताना देता है? क्या उसने जबरदस्ती शादी की है उससे? वीनू अपनी सिसकियों को घोटे रोने लगी। उसने खुद को चादर के अंदर कर लिया और कुछ देर में ऐसे ही उसे नींद आ गई। शिवांश जो उसकी तरफ पीठ करे सो रहा था, उसने पलट कर देखा। वीनू को सोता हुआ देखकर शिवांश उठा और वीनू की साइड आकर बैठ गया। उसने चादर हटा वीनू के मासूम चेहरे को देखा। सोते हुए भी उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। शिवांश ने साइड ड्रॉवर से ऑइंटमेंट निकाला, फिर वीनू की कलाई पर लगाए। उसकी जलन से वो नींद में परेशान हो उठी। शिवांश ने वीनू के गले के मार्ग पर लगाया। वीनू के सिर को सहलाते हुए कहा, दिल बगावत करने लगा है लेकिन दिमाग भी कमजोर नहीं है। ये बोल उसने वीनू के होठों को हल्के से छुआ। अब वीनू आराम से सो रही, उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, तब बेचैनी भी नहीं थी। शिवांश ने मुस्कान के साथ कहा, पसंद आ रहा है तुम्हें? वो उसके पास से उठकर ड्रिंक कैबिनेट के पास गया और एक ड्रिंक निकालकर बालकनी में आ गया। अगली सुबह शिवांश की आंख खुली। उसने अपने हाथ से कुछ सहलाया, उसे अजीब लगा। शिवांश ने आंखें खोली, इधर उधर देखा, तब उसका हाथ दूसरे आर्म पर था। आज वीनू नहीं थी। शिवांश उठकर बैठा। उसने कहा, आज फिर चौंक कर उठी होगी। ये बोलते हुए उसकी नजर वॉच पर गई। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसने कहा, 10 बज गए, मेरी मीटिंग। ये बोल वो उठा, सिर भारी था, रात थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। कुछ ही देर में शिवांश रेडी होकर आया। उसने हॉल में देखा, जब कोई नहीं दिखा उसने बाहर जाते हुए कहा, तारा मॉम से कहना मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
ये बोल वो गेट तक आया और एक बार पलट कर देखा, फिर तेज कदमों से बाहर निकल गया। वीनू बैकयार्ड में थी। वो महाभोग के लिए खाने की तैयारी कर रही थी। वंश उसके पास में बैठा था। आज वीनू के चेहरे पर उदासी थी। तभी अनिका ने आते हुए कहा, वीनू, शिवांश अभी तक नहीं उठे? वीनू कुछ कहती उससे पहले अनिका को देखते हुए तारा आई। उसने कहा, बड़ी मैम, सर ऑफिस चले गए, उन्होंने आपको बताने की बोला है। अनिका ने हल्के गुस्से में कहा, मना किया था हमने, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। मजाल है कोई बात सुन ले। ये बोलते हुए वो चली गई। वंश ने कहा, अब भाई की डांट पड़ेगी। वीनू ने सारा खाना बनाया और इतना सारा खाना बनाते हुए उसकी हालात खराब हो चुकी थी। अनिका ने उसे रेडी होने को बोला, तब वो रेडी होने चली गई। कुछ देर में वीनू रेडी होकर आई। तब तक सारे ब्राह्मण भोज के लिए आ चुके थे। उनका जलपान हो गया था, बस खाने की तैयारी थी। अनिका जी ने वीनू को जाकर गुरुजी के पैर छूने को कहा। वीनू अपने सिर जा दुपट्टा ठीक करते हुए गई। उसने प्रणाम कर गुरुजी के पैर छुए। तब ध्रुव ने कहा, ये हमारे शिवांश की पत्नी है। गुरुजी ने कहा, तब इस कन्या को आपने अपनी कुलबधू के लिए चुना है, जिसके मन में आपके लिए घृणा है। वीनू हैरानी से देखने लगी। अब आगे। वीनू ने हैरानी से उन्हें देखा, फिर ध्रुव को देखा, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उसकी तरफ देखा, वीनू ने अपनी नजरें फेर ली। वो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। गुरुजी ने कहा, मन दुविधा में है। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम भी है। मन प्रसन्न नहीं है। उनकी ओर खिंचाव है, लेकिन मस्तिष्क कुछ भूलने नहीं देता। वीनू अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। उसने खुद से कहा, वीनू, ये तो तेरी पोल खोल रही हैं। उन्होंने वीनू को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, साथ रहोगे हमेशा, बिछड़ोगे नहीं। ये बोल वो आगे बढ़ गए। वीनू असमंजस में उन्हें देख रही थी। तभी उसे सामने से आते हुआ शिव दिखा, जो थोड़े गुस्से में दिख रहा था। उसे गुरुजी की बात याद आई, कभी बिछड़ोगे नहीं। किसी ने वीनू की साइड खड़े होते हुए कहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ना? वीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत। तभी वंश की आवाज आई, लेकिन था क्या? ये क्या बोल गए? सदा सुहागन के सिवा कुछ समझ नहीं आया। वीनू ने देखा, तब उसके साइड वंश खड़ा था और दूसरी साइड ध्रुव। वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। उसने कहा, आती हूँ। वंश शिवांश के पास चला गया। ध्रुव गार्डन में, क्योंकि वही भोज का इंतजाम किया गया था। शिवांश ने सोफे पर बैठते हुए कहा, तारा, गिव मी सम वाटर। किसी ने उसके सामने पानी का ग्लास किया। शिवांश ने नजरें उठाकर देखा, तब वीनू थी। शिवांश उसे देखने लगा। वीनू ने डार्क गुलाबी पटियाला सलवार सूट पहना था, सर से दुपट्टा और कानों में आवाज करती बालियां, बालों की सादी सी गुथी चोटी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवांश ने वीनू से ग्लास लिया। वीनू ने उसकी तरफ देखा, फिर उससे नजरें फेर ली। वो नाराज थी। कैसे बिना बात के वो उसे इतना सुना गया? आखिर गलती क्या थी उसकी? शिवांश उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुआ कहा, एटीट्यूड, वो भी शिवांश राठौर को। उसकी नजर नीचे पड़ी पायल पर गई। उसने वीनू को देखा, जिसके एक पैर में पायल थी। वो पायल उठाकर शिवांश ने अपनी पॉकेट में डाल ली। वंश ने शिवांश के पास आते हुए कहा, भाई। शिवांश ने कहा, मम। भाई, आप कनक दी को बुलाओ न, काफी दिन हो गए न अब। शिवांश ने कहा, क्यों, तुम्हें उसका क्या करना है? वंश ने शिवांश की गोद में सिर रखते हुए कहा, वो, मुझे उनकी याद आ रही है। वो खुद तो चले गए, अपने साथ सारी चॉकलेट्स भी ले गए। शिवांश ने उसे घूर वंश का सिर हटाते हुए कहा, तुम्हें चॉकलेट्स की याद आ रही है, लेकर खा लो। वंश ने वापस अपना सिर रखते हुए कहा, रहने दे न। आपको पता है, आज मैंने बहुत काम किया है। थक गया भोज की तैयारी करते करते। शिवांश ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे देखते हुए कहा, तुमने क्या किया है? वंश ने उठकर बैठते हुए कहा, अरे भाभी ने इतना सारा खाना बनाया और मैं बैठकर उन्हें देख रहा था, तब थक गए न हम दोनों, और आज मेरी प्यारी भाभो उदास भी है। मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। शिवांश ने एक नजर किचन को देखा, फिर वंश से बोला, अच्छा मैं चेंज कर आता हूँ, तुम बाहर जाकर देखो। तभी अनिका की आवाज आई, क्या जरूरत है आपको बाहर आने की मिस्टर राठौर? हम सब हैं, न आप जाएं, अपना बिजनेस संभाले, उसके आगे आपको कुछ दिखता है? आपको किसी की सुननी थोड़ी है, खुद के मन में जो आएगा वही करेंगे। बिलियनर शिवांश राठौर किसी की बात मानेंगे तब उनकी शान में कमी आ जाएगी ना। शिवांश ने उनके सामने पानी का ग्लास करते हुए कहा,
आप ये पीकर अपना गुस्सा ठंडा करें, मैं तब तक चेंज कराता हूँ। शिवांश वहां से चला और अनिका उसे देखती रही। तभी किसी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा, तब वीनू और वंश थे। अनिका ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है, बताऊं अभी? वंश ने जल्दी से न में सिर हिलाया और वीनू का हाथ पकड़ बाहर भाग गया। अनिका वहीं खड़ी मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद सब गार्डन में थे। सर्वेंट खाना लेकर आए। तब अनिका, ध्रुव, शिवांश, शिविना उन्हें सर्व करने लगे। शिवांश शिविना साथ में थे, लेकिन वीनू ने शिवांश को आंख उठाकर नहीं देखा। वो ऐसे कर रही थी जैसे शिवांश हो ही ना। उसकी ये हरकतें शिवांश को गुस्सा दिला रही थी। शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़ा। वीनू ने उसकी तरफ देखा। शिवांश उसे ही देख रहा था। तभी पीछे से आता वंश का सिर शिवांश के पीठ में लगा। शिवांश ने गुस्से में पलटकर वंश को देखा। तब वंश ने दांत दिखाते हुए कहा, वो भैया, मैं सबको रोटियां देते हुए आ रहा था, आप बीच में भाभी का हाथ पकड़ रहे थे। शिवांश वंश को घूरने लगा। तब वंश ने शिवांश के कान के पास आकर कहा, भाई, रूम में जाकर रोमांस करना, कहीं ये आपको भाभी से दूर रहने का श्राप न दे जाएं। शिवांश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वंश। वंश ने आगे बढ़ते हुए कहा, सर्व कीजिए, पुण्य मिलेगा। वीनू जा चुकी थी। अनिका ने कहा, वीनू, मीठा में जो बनाया है ले आओ। वंश, आप भी भाभी के साथ जाओ। वंश वीनू किचन में आए। वंश ने ढक्कन हटाकर देखा और अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला, भाभी, कितने टेस्टी गुलाब जामुन है चाशनी में। अगली डाल मुंह में लेते हुए बोला, एक खा लूं? वीनू ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, नहीं, पहले वो लोग खा लें, फिर आप खाना। वंश ने बड़ी मासूमियत से कहा, और वो सब खा गए तब? वीनू को उसकी शक्ल देखकर हंसी आने लगी। उसने कहा, मैं आपको और बना दूंगी। वंश ने कहा, अच्छा, एक नहीं आधी? वीनू ने इधर उधर देखा और एक गुलाब जामुन उठाकर वंश के मुंह में डाल दी। वंश खुश हो गया। उसने खाते हुए कहा, भाभी, बहुत टेस्टी है, प्यारी भाभी, आप आउसम हो। ये बोल वो वीनू को हग करने के लिए आगे बढ़ा। उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे कर दिया। वंश ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, कौन है? शिवांश ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं हूं। बताओ मॉम को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वंश ने जल्दी जल्दी न में गर्दन हिलाई। ये लेकर जाओ। वंश वो सामान लेकर गया। उसके साथ कुछ सर्वेंट भी सारा सामान ले गए। वीनू चुपचाप वहां से जाने लगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या है ये? वीनू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन झुकाए खड़ी रही। शिवांश ने कहा, तुम मुझे शिवांश राठौर को इग्नोर कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलते हुए वो वीनू को देख रहा था। वीनू ने एक नजर उसे देखा, फिर मुंह मोड़ते हुए बोली, मेरे कुछ करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है, आप दूर ही रहें मुझसे, कहीं आपको भी फंसाने लगी तब। शिवांश ने कहा, मुझे अपनी नाराजगी दिखाने से कोई फायदा नहीं है, मैं मनाने वाला नहीं हूं। वीनू ने कहा, मैं चाहती भी नहीं। शिवांश की आंखें उस पर गहरी हो गईं। उसने वीनू के चेहरा पकड़कर अपने तरफ किया। तब हिलने से उसकी बालियां आवाज कर उठी। शिवांश ने उसकी हरी आंखों में गहराई से देखा। तब वीनू उससे नजरें न हटा सकी। जब शिवांश ने स्माइल किया, वो उसमें खोए उसे देखने लगी। शिवांश धीमे से वीनू के होठों की तरफ बढ़ा। वीनू ने अपने दुपट्टे के हाथ में भींचते हुए अपनी आंखें बंद की। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। शिवांश वीनू से 2 कदम दूर हुआ। वीनू बिना किसी की तरफ देखे भागते हुए चली गई। शिवांश ने घूर कर तारा को देखा। तब उसने डरते हुए कहा, वो आपको बिग बॉस बुला रहे हैं। शिवांश वहां से बाहर आ गया। आज की गणेश जी की आरती गुरु जी ने की। आरती के बाद सब चले गए। अनिका ने सारे घरवालों को डिनर कर रेस्ट करने को बोला, क्योंकि सब थक चुके थे। साथ ही 2 दिन महा आरती थी। वनु किचन से निकलकर आई। उसने मंदिर की तरफ देखा। उसे कुछ ध्यान आया। वो मंदिर में आ गई। उसने गणेश जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, गन्नू बाबा, मेरी बात सुन लो ना, मुझे एक अच्छी सी जॉन दिलवा दो। जब से आप आए हो तब से बोल रही हूँ, अब आपके जाने का भी टाइम हो गया। मेरी इतनी सी बात सुन लो। मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा मोदक बनाए हैं। शिवांश जो पीछे खड़ा वीनू को मक्खन लगाते सुन रहा था, उसे हंसी आ रही थी। वीनू ने आगे कहा, कल इससे ज्यादा मोदक बनाऊंगी अगर आपने मेरी बात सुन ली, वरना मोदक कैंसिल। ये बोल वो मुड़ी। उसका ध्यान अपने पैर की पायल पर गया। उसने कहा, ये कहाँ गई? तभी आवाज आई, ये यहाँ है। अब आगे।
वीनू ने सिर उठाकर देखा, शिवांश अपने हाथ में वीनू की पायल लिए खड़ा था। वीनू आगे आई और उसके हाथ से पायल लेने लगी, लेकिन शिवांश ने उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। वीनू ने सवालिया नजरों से उसे देखा। शिवांश ने कहा, मुझसे कुछ लेना इतना आसान नहीं है। वीनू ने कहा, मुझे मेरी पायल दे दीजिए। वो शिवांश को नहीं देख रही थी। शिवांश ने उसे पायल दिखाते हुए कहा, ये चाहिए, लेकिन ये तो मुझे मिली थी, अब ये मेरी हुई, तुम्हारी तरह। वीनू की हाइट शिवांश से कम थी, कहाँ वो 6 फुट से भी लंबा। वीनू 5.5 की। उसने शिवांश के हाथ से पायल लेने के लिए थोड़ा उचकते हुए कहा, देखिए ये मेरी मम्मी की है, मुझे दे दीजिए। शिवांश उसके चेहरे पर चिढ़ देख रहा था। वीनू को चिढ़ना शिवांश को पसंद आ रहा था। उसने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, अच्छा ये मैं तुम्हें दूं, मुझे क्या मिलेगा? वीनू ने उसे घूरते हुए कहा, ये मेरी है, फिर आपको क्यों कुछ चाहिए? शिवांश बोला, मैंने कहा ना ये मेरी है, क्योंकि अब तुम ही मेरी हो। ये बोलते हुए उसने वीनू की कमर पर हाथ रखा। उसके छूने से एक बार फिर वीनू चौंक गई। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो शिवांश से टकराई, जिससे उसके होंठ शिवांश की गर्दन को छू गए। उसके होठों के एहसास से शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे जल्द ही उसने छिपा लिया। वीनू अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। शिवांश ने उसे ऐसे देखकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो, कुछ और करने का इरादा है? वीनू ने अपना सर टेढ़ा कर शिवांश को देख रही थी। इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही। उसने कहा, मतलब? उसे ऐसे उलझन में देख शिवांश ने अपने हाथों को धीमे से वीनू की कमर से पीठ तक ले जाते हुए कहा, जैसे डिपली किस करने का इरादा है। वीनू ने शॉक्ड होकर मुंह खोले उसे देखने लगी। शिवांश वैसे ही उसे उठाए हुए रूम में ले जाने लगा। वीनू अभी भी गर्दन टेढ़ी किए शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने उसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए कहा, सच में यही चाहिए तुम्हें? वीनू ने तेज तेज न में सिर हिलाया, लेकिन तब तक शिवांश उसके नेक पर किस करने लगा। वो अपना कंट्रोल खो रहा था। वो रुक गया और वीनू को खड़ा कर पिलर से लगाते हुए एक हाथ पिलर पर रख दूसरे से वीनू को कमर से पकड़ा हुआ था। उसके होंठ वीनू के गले से गालों तक हरकत कर रहे थे। वीनू का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थी। वीनू तेज तेज सांसें लेते हुए शिवांश के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश की। शिवांश ने जब अपने होठों से उसके नर्म गाल को दबाया, वीनू की सिसकी निकल गई। उसने अपनी आंखें भींचते हुए शिवांश के कंधे पर हाथ कस दिए। उसने कहा, कोई आ जाएगा, छोड़े मुझे। शिवांश पर जैसे कोई बात का असर नहीं था। वो वीनू की खुशबू से बहक रहा था। उसकी सॉफ्ट स्किन शिवांश को लुभा रही थी। वीनू खुद में सिमटने लगी। शिवांश के हाथ पर वीनू की आंख से आंसू गिरा। तब जैसे वो होश में आया, उसने वीनू का चेहरा देखा जो लाल था, कोई अगर हल्के से भी छू दे जैसे खून निकल आएगा। वीनू तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश ने उसके गाल को छुआ। तब वीनू ने हल्के से कहा, आप बहुत बुरे हैं। शिवांश ने उसकी चिन को किस कर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, तुम्हारी सोच से ज्यादा। वो उसे लेकर लिफ्ट की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सीढ़ियों के पीछे से तारा और अनिका निकल कर आईं। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर लिफ्ट की तरफ। अनिका और तारा दोनों का हो चेहरा लाल हो चुका था। तारा ने कहा, कल भी सर ने यही किया था, मैम मना कर रही थी, लेकिन। ये बोलते हुए वो चुप हो गई क्योंकि अनिका उसे घूर रही थी। उन्होंने कहा, आप लोग मेरे बेटा बहू को ऐसे देखते हो? तारा ने जल्दी से न में सिर हिलाते हुए कहा, बड़ी मैम, वो जैसे अभी हम लोग मंदिर जा रहे थे, सामने से सर आते हुए दिख गए, वैसे ही कल सर किचन से मैम को ले गए थे। तारा चुप हुई। तब अनिका ने कहा, ठीक है, कल से कोई 9 बजे के बाद हॉल में या किचन में न हो। 9 बजे से पहले ही क्वार्टर में चले जाना, समझ आया? तारा ने सर हिलाया। अनिका ने कहा, जाओ अब। वो चली गई। अनिका ने खुद से कहा, क्या सच में वीनू और शिवांश के बीच सब ठीक है? लेकिन वीनू को इतनी समझ कहाँ है? शिवांश से बात करनी होगी, ये बोल वो अपने रूम की तरफ चली गई। शिवांश के रूम में शिवांश ने वीनू को लाकर खड़ा किया। वीनू सिसक रही थी। उसे ऐसे रोते हुए शिवांश बोला, क्या है, क्यों रो रही हो? वीनू उसकी तेज आवाज सुनकर तेज तेज रोने लगी। ये देख शिवांश ने गुस्से में कहा, ऐसे रो रही हो, न जाने मैंने क्या कर दिया हो। वीनू ने उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, ये क्या किया आपने? शिवांश ने वीनू को देखा। उसके गले से लेकर गाल तक लाल हो गए थे। शिवांश ने कहा, ठीक हो जाएगा सुबह तक, और मेरे पास आने पर तुम ऐसे क्यों करती हो? ये सब ऐसे मत दिखाओ जैसे मुझे तुम्हारी कद्र नहीं है। वीनू ने चिढ़ते हुए कहा, आप पप्पी की तरह क्यों कर रहे थे, बताएं मुझे। और कद्र हर टाइम तो रुलाते हैं मुझे।
जो चीज बिना मर्जी के मिले और एक चीज हमें मन्नतें करने पर मिले उसमें बहुत फर्क होता है। शिवांश ने कहा, मतलब? वीनू ने अपने हाथ बांध उसकी तरफ पीठ करते हुए कहा, मतलब मुझसे आपने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है। शायद कोई हो जिसे आप पसंद करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो और आप उससे से प्यार करते हो, उसकी ज्यादा कद्र होगी जो आपकी मन्नत है या उसकी जो अनचाही है। लास्ट लाइन बोलते हुए वीनू की आंखें भर आई। शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, चूहिया तुम ज्यादा नहीं बोलने लगी हो। ये बोल शिवांश ने पीछे से वीनू को अपनी बाहों में लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, वैसे बात सही है तुम्हारी, लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है? वीनू ने अपनी कोहनी से उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। शिवांश ने कहा, यही तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पैर इतने मजबूत नहीं है कि तुम्हारा और तुम्हारे दिमाग का वजन एक साथ संभाल ले। शिवांश हंसने लगा। वीनू ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि मेरा दिमाग पैरों में है? शिवांश ने उसे टाइटली पकड़ते हंस कहा, हन्नम पैरों में नहीं घुटनों में है, और अगर ऐसे पैर पटकती रही वो भी गिर जाएगा। वीनू पलटी और उसकी नाक शिवांश के चेस्ट पर लगी। वीनू ने शिवांश को घूरते हुए कहा, शरीर है या पत्थर? ये बोल वो अपनी नाक सहलाने लगी। शिवांश ने उसके गाल पर हाथ रखा। वीनू अपनी पलकें उठा उसे देखने लगी। शिवांश के होठों पर मुस्कान थी। वीनू एक टक उसे देखने लगी। उसने खुद से कहा, बेशक आप मुस्कुराते हुए और खूबसूरत लगते हैं, इतना हैंडसम बंदा नहीं देखा कहीं। बरशु सही कहती है कि उसका ध्यान टूटा क्योंकि शिवांश की फिंगर्स वीनू के चेहरे पर हरकत कर रही थी। वीनू ने शिवांश का हाथ हटाया। तभी शिवांश ने कहा, हाँ तुम शायद सही हो, तुम मुझसे अनचाहे रिश्ते में बंधी हो और कोई है जो मेरी खामोश मोहब्बत है वो मुझसे रूठी है और मैं उससे रूठा हूँ। वीनू ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, तब चले जाएं उसके पास। शिवांश ने वीनू के कंधे पर चिन टिकाते हुए कहा, चला जाऊंगा, जाना ही होगा। उसके ये बोलने पर वीनू के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। उसकी पकड़ शिवांश के कॉलर पर कस गई। अनिका मिरर के सामने खड़ी थी। उन्होंने अपने नाइट गाउन की स्ट्राइप बांधी, फिर अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाते हुए कहा, ध्रुव आपको क्या लगता है शिव और वीनू के रिश्ते के लिए? ध्रुव ने कहा, यही कि वो दोनों एक बार साथ आ जाएं, फिर कभी अलग नहीं होंगे। अनिका ने कहा, वैसे शिवांश तो शादी नहीं करना चाहते थे, फिर कैसे माने आपने ऐसा क्या किया? ध्रुव ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, आप जानती है उनकी फैमिली उनके लिए क्या है, हमने बस ये कहा अगर वो नहीं माने तब हम आपको इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अनिका ने उन्हें घूरते हुए कहा, बस। ध्रुव ने कहा, हाँ जी वो जानते हैं आप हमारे बिना नहीं रह सकती हैं। अनिका की गुस्से वाली आवाज आई, हाँ हम पागल है। शिवांश और वीनू अभी भी वैसे ही खड़े थे। तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आईं। उनके रूम का दरवाजा खुला था। कुछ गिरने की आवाज सुनकर वो दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे। अब आगे। बाहर से आ रही आवाजें सुनकर शिवांश और वीनू ने एक दूसरे को देखा। फिर शिवांश ने कहा, मैं देखता हूँ। ये बोल वो बाहर जाने लगा। वीनू भी उसके पीछे आने लगी। वो लोग बाहर आए तब गैलरी का नजारा देख आंखें फाड़े सामने देखने लगे। सामने अनिका ध्रुव के पीछे एक वाश लेकर भाग रही थी। ध्रुव उनसे बचते हुए आगे भाग रहे थे। अनिका ने वो वाश फेंका तब ध्रुव ने बचते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं अनिका, आप विधवा हो जाएंगी। अनिका ने साइड से सामान उठाकर ध्रुव पर फेंकते हुए कहा, आपका इरादा भी तो मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने का था ना? तब इससे अच्छा मैं ही आपको मार दूं। वीनू और शिवांश ने एक दूसरे को देखा। फिर सामने ध वंश ने वीनू के कंधे पर सर रखते हुए कहा, भाभी आज मॉम किस लिए डैड की क्लास लगा रही हैं? वीनू ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं। तभी शिवांश ने वंश को सीधा खड़ा कर दिया। ध्रुव भागते हुए आए। वीनू के पीछे उसे पकड़कर खड़े हो गए। वीनू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। तभी अनिका ने गुस्से में कहा, वीनू बच्चा हटो सामने से, इनसे मैं पूछती हूँ मुझे छोड़ कर जाएंगे, इनकी इतनी हिम्मत हो गई है। ध्रुव ने वीनू को हटने नहीं दिया। उसके पीछे खड़े हुए ही बोले, प्रिंसेस ऐसे ही रहना, ये भूखी शेरनी खा जाएंगी मुझे। अनिका ने ध्रुव से कहा, आप जानवर बोल रहे हैं मुझे? देख रहे हो बच्चों, मुझे सब समझ आ रहा है इनके दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने ध्रुव को घूरते हुए कहा, वीनू हटो सामने से, इन्हें मैं बताती हूँ। वंश शिवांश उन्हें आराम से देख रहे थे जैसे ये कोई आम बात हो। वीनू ने शिवांश को इशारा किया लेकिन उसने अपने कंधे उचका दिए। वंश ने कहा,
मॉम, लगता है डैड को कोई और पसंद आ गई है, तभी आपको हल्के में ले रहे हैं। ध्रुव ने वीनू के पीछे खड़े ही कहा, इतनी भारी औरत को मैं हल्के में क्यों लूंगा, पागल हूं क्या मैं? अनिका ने ध्रुव की तरफ लपकते हुए कहा, पीछे क्यों छिपे हो, सामने आओ आप, मुझे मोटा बोल रहे हो? वीनू साइड होने लगी। ध्रुव ने फिर से उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, ये औरत कच्चा चबा जाएगी, मुझे ऐसी ही रहो। अनिका ने कहा, बेटी के पीछे क्यों छिपे हो, मेरे सामने आओ। ध्रुव ने कहा, बिटिया होती ही इसलिए है। वंश ने कहा, भाभी मैं जाता हूँ, ये ऐसे ही चलेगा। शिवांश ने शांति से वीनू का हाथ पकड़ उसे उन दोनों के बीच से हटा लिया। अनिका और ध्रुव छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगे। अचानक से किसी के तेज तेज हंसने की आवाज से उन्होंने शांत होकर देखा, तब वीनू खिलखिलाकर हंस रही थी। शिवांश एक टक वीनू को देखने लगा, क्योंकि ये पहली बार था कि वीनू उसके सामने इस तरह से हंस रही हो। ध्रुव भी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगे। हंसते हंसते वीनू की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने शिवांश के कंधे पर सिर रख लिया। अनिका ने वीनू को अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूरते हुए कहा, आप मुझ पर हंस रही हो? वीनू शांति से खड़ी हो गई, उसने न में सिर हिलाया। ध्रुव ने अनिका को देखा, वो कुछ बोलने वाली थी, तभी ध्रुव ने आपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, बस आज बहुत मार लिया, ससुर जी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई। अनिका ने उनके कंधे पर मारते हुए कहा, मेरे पापा को बीच में लाए, आपका खाना हजम नहीं होता। ध्रुव ने अनिका को देखते हुए कहा, वो तो तुम्हें प्यार कर होता है न? वो तीनों ध्रुव को अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए घूरने लगे। अनिका ने कहा, ध्रुव बस। ये बोल वो आगे बढ़ते हुए बोली, मैं थक गई। ध्रुव ने उन्हें अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मैं हूं ना? अनिका ने मुंह फुलाते हुए कहा, अभी तो मैं आपको मोटी लग रही थी। ध्रुव ने उनके गालों पर किस करते हुए कहा, अरे तुम तो फूल से भी हल्की हो। अनिका ने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ध्रुव ने कहा, मैं हूं ना तुमसे बात करने के लिए। को दोनों ऐसे ही रूम में चले गए। शिवांश भी अपने रूम में आया। उसके पीछे पीछे वीनू भी। शिवांश अपनी कमर पर दोनों हाथ रख खड़े होते हुए बोला, ये लोग ऐसे ही करते हैं डैड, जब मॉम से कुछ गलत बोल देते हैं तब मॉम ऐसे ही उन्हें दौड़ाती है। ये बोल वो एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही पल बाद रूम में उनके हंसने की आवाजें गूंज रही थी। वीनू ने हंसते हुए कहा, मिस्टर राठौर कैसे डर कर छिपे थे? शिव ने बेड पर बैठते हुए कहा। डैड ने कहा, मोटी औरत। ये बोल वो हंसते हंसते लेट गए। शिवांश सीधा लेटा था, वीनू उसके पेट पर सिर रखे, दोनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। वीनू ने कहा, कितने अच्छे लग रहे थे दोनों। ये बोलते हुए वो शांत हो गई। उसने शिवांश को देखा और शिवांश ने उसे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। वीनू ने शिव के हाथों को पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर झट से उठकर बैठते हुए बोले, हमें सोना चाहिए शिवांश। वीनू जल्दी से अपनी अपनी जगह लेट गए। शिवांश ने लाइट ऑफ कर नाइट लाइट ऑन की और अपनी शर्ट निकाल कर पिल्लों में मुंह कर लेट गया। वीनू उसकी तरफ पीट कर लेटी थी। कुछ पल बाद उसे शिवांश के फिर से हंसने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, तब शिवांश पिल्लों में मुंह किए हंस रहा था। वीनू ने उसकी तरफ करवट करते हुए कहा, अब आप क्यों हंस रहे हैं? शिवांश ने उसे कमर से पकड़ अपने पास किया, उसके सर को अपने हाथ पर रख वीनू से बात करने लगा। वीनू भी उसकी बातों के जवाब दे रही थी, इस बात से बेखबर कि जिस दूरी को अभी वो बना रहे थे अब उससे ज्यादा एक दूसरे के करीब हैं। अगली सुबह शिवांश ने वीनू के कसमसाने से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर वीनू के सोते हुए खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, जो धूप से चमक रहा था। वीनू को शिवांश ने पकड़ा हुआ था और वो शिवांश के सीने में अपना सिर छिपाने की कोशिश कर रही थी। शिवांश ने देखा बालकनी का पर्दा हटा हुआ था, जिससे आती धूप वीनू को परेशान कर रही थी। उसने वीनू के चेहरे को छुआ, तब वीनू ने अपना चेहरा शिवांश के सीने में छिपाते हुए कहा, मम्मी और सोना है। शिवांश के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन जब वीनू के गर्म होठों ने शिवांश के खुले सीने को छुआ, एक सरसरी उसके बदन में दौड़ गई। उसने वीनू के होठों को देखा। उसके पिंक हार्ट शेप्स लिप्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। शिवांश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आई कांट। ये बोल उसने वीनू के होठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ देर में वीनू हिलने डुलने लगी। शिवांश ने उसके चेहरे को देखा, उसकी खुलती आंखों को देख वो झट से उससे दूर होकर लेट गया। वीनू ने अपनी आंखें खोली और रूम को देख एक अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा की प्रिंसेस। ये बोल उसने साइड में देखा, तब शिवांश दूसरी तरफ मुंह कर सो रहा था।
वीनू उसके काफी करीब थी। वो झट से शिवांश से दूर हुई और खुद के सर पर मारते हुए बोली, वीनू तू कैसे इस गब्बर के करीब पहुंच जाती है? ये बोल वो जल्दी से उठकर बैठ गई। वीनू बाथरूम में गई तब शिवांश उठकर बैठ गया। उसने क्राउन से सिर लगाते हुए कहा, अभी देख लेती तब इसका रोना शुरू हो जाता। सारी गलती इसके होठों की है, देखते ही कंट्रोल नहीं होता है यार, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई लड़की शिवांश राठौर के करीब आई हो? शिवांश राठौर चोरी छिपे किस कर रहा है? वाओ, इसका कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बाद वीनू भागते हुए बाथरूम से निकली। उसने जल्दी से अपनी मांग भरी गीले बालों को एक साइड करते हुए बोली, 7 बज गए, सब उठ गए होंगे। पूजा भी लेट हो गई आज। ये बोलते हुए वो रूम से बाहर निकल गई। शिवांश सिर झटकते हुए उठकर बाथरूम से निकल गया। कुछ देर बाद शिवांश जिम रूम में जिम कर रहा था। उसके साथ वंश भी था जो नींद की झपकियां ले रहा था। तभी उनके कानों में वीनू की बांसुरी की आवाज आई। वंश ने कहा, भैया जाने दो ना। शोवंश तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, जैसे कहीं खोया हुआ हो। वीनू पूजा कर आई तब भी हाल में कोई नहीं था। ये देखकर वीनू ने कहा, कोई नहीं? तभी आवाज आई, क्योंकि सब लेट उठे हैं। वीनू ने पलटकर वंश को देखा, वो कॉलेज बैग लिए आ रहा था। उसने कहा, वो दोनों लड़ते हुए थक गए होंगे इसलिए लेट उठेंगे। प्यारी भाभी आप मुझे नाश्ता दो। तभी वीनू के हाथ में पकड़ा उसका फोन रिंग किया। वीनू ने रिसीव कर बात की। तब वंश ने कहा, क्या हुआ? वीनू खुशी से वंश के गले लग गई। तभी उसकी नजर पीछे से आते हुए शिवांश पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। अब आगे। वीनू ने शिवांश को खुद को घूरते हुए देखकर कहा, अब इस गब्बर को क्या हुआ? वंश ने कहा, भाभी इतनी खुशी जिस बात की है अपने प्यारे देवर को नहीं बताओगी? वीनू ने उससे दूर हो खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे न जॉब नहीं मिल रही थी, अब एक जगह से कॉल आया है, वो अपने यहाँ नए आर्टिस्ट को मौका देते हैं, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। वंश ने उसे देख स्माइल करते हुए कहा, आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे? वीनू ने मासूमियत से सिर हिलाते हुए कहा, मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, हो सकता है सिलेक्ट हो जाऊं। वंश ने हंसते हुए कहा, तब तो आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। अगर सिलेक्ट हो जाओ तब मेरे लिए केसर वाली जलेबी लाना। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। तभी शिवांश की गुस्से वाली आवाज आई, तारा ब्रेकफास्ट मिलेगा आज? तभी अनिका की आवाज आई, शिवांश क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्यों नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट? शिवांश ने कहा, किसी को बातों से फुर्सत मिले तब ब्रेकफास्ट टेबल पर लगे। मेड्स के साथ तारा ने सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाया। शिवांश के चेहरे पर बहुत डार्क एक्सप्रेशन थे। तारा के हाथ उसे इतने गुस्से में देख कांप रहे थे। वीनू ने सबको सर्व किया। एक कटोरी वंश के आगे रखते हुए उसके बाल बिगाड़ दिए। वंश ने जैसे ही उस कटोरी में रखा हलवा देखा, वीनू को साइड हग करते हुए बोला, प्यारी भाभी आओ, ऑसम हो, आपने मूंग दाल का हलवा बनाए, ये मुझे बहुत पसंद है। और तभी शिवांश ने कहा, वंश अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता नहीं खाते टाइम बोलते नहीं। वंश मुंह बनाकर खाने लगा। अनिका ने ध्रुव से इशारे से पूछा, क्या हुआ है? वो बस मुस्कुरा रहे थे। तभी अनिका ने ध्रुव के पैर पार अपना पैर मारा। ध्रुव ने कहा, क्या है? शिवांश ने उन दोनों की तरफ देखा, वो शांत बैठ गए। वीनू ने इतनी शांति को देखकर कहा, गब्बर का इतना खौफ, लेकिन ये गब्बर इतने गुस्से में क्यों है? उसने जैसे ही पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया तभी शिवांश ने कहा, हाथ धोए तुमने? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने कहा, वंश के बाल छूने के बाद हाथ धोए, ऐसे ही खाने लगी। वो उठकर खुद का फेस साफ करते हुए बोला, आइंदा से ये गंदी हरकत न हो। ये बोलते हुए वो उठा, वंश से बोला, कम। वंश को जाना पड़ा। अनिका ने उठकर किचन की तरफ जाते हुए कहा, हुआ क्या है आज? शिव को इतने दिन से शांत थे, आज इतना गुस्सा क्यों? वीनू ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, गब्बर है, गब्बर गुस्सा नहीं करेंगे तब कौन करेगा? ध्रुव ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर वीनू को देखते हुए कहा, मेरे सामने मेरे बेटे की बुराई कर रही हो? वीनू ने हल्के गुस्से में कहा, गब्बर को गब्बर ही कहेंगे न। उसकी ये बात सुनकर ध्रुव के होठों पर स्माइल आ गई। उन्हें कुछ याद आ गया था। फ्लैशबैक। ध्रुव के पैलेस पर पार्टी थी। वीनू के साथ सब भी आए थे। ध्रुव ने देखा सामने एक 15 साल की लड़की पिलर से लगे कानों में ईयरफोन्स लगाए जूस पी रही थे। वो उसके पास गए और उसके कान से ईयरफोन निकालते हुए कहा, क्या हो रहा है प्रिंसेस, यू अकेले अकेले क्या कर रही हो? उसने अपनी हरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा,
क्या प्यारे अंकल, आपके उन गब्बर बेटे के गुस्से से आती आवाजों को सुनने से अच्छा है बहरे हो जाना। क्या हर वक्त सब पर हुक्म चलाते रहते हैं? ध्रुव ने कहा, वीनू वो हमारे बेटे हैं, कई साल बाद लौटे हैं। वीनू ने उनके कंधे पर हाथ रख एक ईयरफोन को उनके कान में लगाते हुए कहा, तब है तो गुस्सैल लकड़ू ही गब्बर। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे की बुराई मेरे सामने कर रही हो? वीनू ने मुंह बनाकर कहा, गब्बर को गब्बर ही कहेंगे ना। ये बोल वो हंसने लगी। अपना हाथ आगे किया। ध्रुव ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, बात तो सही है। वीनू ने आइविंग करते हुए कहा, चलो गब्बर को चिढ़ाने के लिए डांस हो जाए। ध्रुव ने कहा, जो हुक्म राजकुमारी साहिबा। वो दोनों हॉल के सेंटर में आए। ध्रुव ने कहा, सॉन्ग प्ले किया जाए। एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले हुआ। ध्रुव और वीनू स्टेप से स्टेप मिलाते हुए डांस कर रहे थे। उन दोनों की ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। दूर खड़े सारांश और सिया उन्हें देखकर हंस रहे थे। बीच में ही वीनू डांस छोड़ ध्रुव के हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। उसकी इस हरकत पर वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। किसी ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा। ध्रुव उन यादों से वापस आए। उन्होंने देखा सामने वीनू नहीं थी। अनिका ने कहा, आपका और वीनू का बॉन्ड बहुत अच्छा था ना? ध्रुव ने अनिका की कमर पकड़ उन्हें हग करते हुए कहा, क्या कभी मुझे मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, मेरी दोस्त वापस मिलेगी? अनिका ने उनके सिर को सहलाते हुए कहा, क्यों नहीं, पहले वो दोनों अपने रिश्ते को संभाल ले। एक अनचाहे रिश्ते में बंधे रहना आसान नहीं है। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। वीनू एक कंपनी के बाहर खड़ी थी। उसने सिर उठाकर नाम को देखा, दी आर्ट लाइफ। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वीनू अंदर आई और सामने रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्सक्यूज मी। उसने रिसेप्शनिस्ट ने स्माइल करते हुए कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? आई हैव कम हियर फॉर इंटरव्यू माई सेल्फ शिविनारा। फिर रुक कर बोली, माई नेम इज शिविना सिंह। रिसेप्शनिस्ट ने उसे जहां जाने को बोला वो वहां आकर बैठ गई। कुछ देर बाद वीनू का नंबर आया और वो अंदर आई। राठौर इंडस्ट्रीज। आज पूरे ऑफिस में सन्नाटा था। एक पेन गिरने की भी साफ आवाज हो रही थी। ये सब शिवांश के गुस्से के वजह से था। न जाने कितने फायर हो चुके थे और कई को शिवांश के गुस्से का सामना करना पड़ा। शिवांश के कैबिन में दो लोग अपने हाथ बांधे उसके सामने खड़े थे। बेचारों के माथे पर पसीना था और उनके पैर कांप रहे थे। शिवांश के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे। इस वक्त वो ध्यान से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। मेघ उसके सामने बैठे उसे देख रहा था। मेघ समझने की कोशिश कर रहा था कि शिवांश को हुआ क्या है। वो दोनों एम्प्लॉय शिवांश के चेहरे को देख रहे थे। अगले ही पल एक तेज आवाज आई और लैपटॉप के टुकड़े फर्श पर पड़े थे। शिवांश ने इतनी तेज फेंका था कि उसके टुकड़े ही गए। शिवांश ने चीखते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये क्या है? ये प्रेजेंटेशन दोगे आप लोग? ऐसे काम होगा? उन दोनों ने इतनी मेहनत की थी और 1 मिनट में शिवांश ने रेड सेट कर दिया। शिवांश ने कहा, जाओ दूसरी प्रेजेंटेशन रेडी करो। अगले 1 घंटे में मुझे दूसरी प्रेजेंटेशन चाहिए। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये उनके एक वीक की मेहनत थी, अब 1 घंटे में रेडी कैसे करेंगे? मेघ ने उन दोनों को जाने का इशारा किया। वो ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग। मेघ ने कहा, क्या हुआ है? शिवांश इतने गुस्से में है, क्या हुआ है? वीनू से झगड़ा हुआ? ये सुनते ही शिवांश ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। मेघ से कहा, उसका नाम नहीं सुनना है। वो लड़की समझती क्या है अपने आप को? मुझे इग्नोर करती है। शिवांश राठौर को और उसकी आदतें गंदे हाथ से खाना खा रही थी। जरा सी बात पर रोने लगती है। डैड को क्या दिखता है उसमें? उसके लिए न जाने क्या क्या करते हैं, बेवकूफ कहीं। एक तो मैं उसके लिप से परेशान हूँ। शिवांश सारी बातें एक बार में कर गया। मेघ को हंसी आ रही थी। उसने नॉर्मल होते हुए कहा, उसके लिप्स ने क्या कर दिया भाई? शिवांश ने टेबल से पेन स्टैंड उठाकर फेंकते हुए कहा, अट्रैक्ट करते हैं मुझे, जब देखो नजर हटती ही नहीं, मन करता है बस छू लूं। शिवांश गुस्से में एक फाइल पढ़ने लगा। तभी मेघ के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। शिवांश ने सर उठाकर देखा और सारी फाइल्स मेघ पर फेंक दी। साले तुझे हंसी आ रही है? मेघ ने हंसते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है? उसके होंठ क्या? वो इतनी खूबसूरत है को कोई पूरा का पूरा अट्रैक्ट हो जाए। शिवांश की आंखें गहरी हो गई। तब मेघ ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था भाई, मतलब ये है तुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक साइड वीनू के इग्नोर करने से प्रॉब्लम है, उसके लिप्स से प्रॉब्लम है। शिवांश ने कहा, उसकी हरकतें और इसकी बातें दोनों ही मुझे पसंद नहीं है, बस ये मेरी लाइफ से चली जाए। मेघ ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, अपनी खामोश मोहब्बत के पास जाना है।
शिवांश ने उसे घूर कर देखा तब मेघ बोला, ओके उस बारे में बात नहीं, वैसे वो कब आ रही है? शिवांश ने कहा, मुझे नहीं पता और उस वो का नाम नित्या है, मेरा दिमाग खाना बंद कर दफा हो यहाँ से। तभी आवाज, क्या बात है, आज ऑफिस का तापमान बहुत ज्यादा है। अब आगे। उस आवाज को सुनकर शिवांश और मेघ ने डोर की तरफ देखा तब सामने ध्रुव खड़े थे। ध्रुव शिवांश के पास आए, उन्होंने एक बॉक्स टेबल पर रखा। उन्हें देखते हुए शिवांश अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने कहा, डैड आप यहाँ? ध्रुव जी ने कहा, बैठो अपनी जगह। मानते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस हम देखते हैं, तब क्या प्राइवेट में नहीं आ सकते? शिवांश ने कहा, नो डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके होते हुए मैं इस चेयर पर कैसे बैठ सकता हूँ? ये बोल वो मेघ के पास में बैठ गया। ध्रुव जी ने भी बैठते हुए कहा, हाँ तब बताएं, क्यों अपने गुस्से में इस ऑफिस को और ऑफिस के लोगों को जला रहे हैं? शिवांश को वीनू का ख्याल आया, उसके आंखों में गुस्सा आ गया। शिवांश ने कहा, आपने क्या किया है डैड? ध्रुव जी ने कहा, हमने क्या किया है जो हमें पता नहीं है? शिवांश अपने हाथ से माथे को रब करने लगा। वो दोनों उसे अच्छे से जानते थे। इस वक्त शिवांश अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवांश न कहा, जो अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करना था वो आपने वहां इन्वेस्ट क्यों किया? आप जानते हैं हम फालतू चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपने रातों रात क्या कर दिया, अब उसे हैंडल करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने चेयर पार्लर लीन होते हुए कहा, आपको इतना बड़ा किस लिए किया है? संभाले, वो फालतू चीज नहीं है, लोगों का सुकून है, लोगों को बहुत पसंद आता। एक नई जगह इन्वेस्ट करना कुछ गलत नहीं है और एक बिजनेसमैन को ये शोभा नहीं देता। आप जैसे बिजनेसमैन को बिल्कुल नहीं। शिवांश ने उन्हें देखते हुए कहा, ये सब आपने उसके लिए किया है? ध्रुव जी ने कहा, तब प्रॉब्लम यह है आप गलत है, वो जहां होंगी अपने टैलेंट के बल पर। लगता है अब आपको हमारे फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं। शिवांश ने कहा, नो डैड, ऐसा नहीं है, इस फैसले को छोड़, ऐसा कोई फैसला नहीं है। ध्रुव ने शिवांश के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाते हुए कहा, तब आपको ये पसंद नहीं आया? शिवांश ने कहा, बिल्कुल नहीं। ध्रुव ने उठते हुए कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल वो बाहर जाते हुए बोले, बॉक्स ये वो है जिस पर सुबह आपकी नजर थी। ये बोल वो चले गए। शिवांश ने उठते हुए चेयर पर पैर मारा। मेघ ने कहा, यारा गुस्सा क्यों करता है? तेरा ये पार्टनर है न, तुझे नहीं देखना, मैं देख लूंगा। शिवांश ने कहा, तू मुझे क्या समझता है, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता वो उसके लिए कुछ करे। ये बोलते हुए उसने बॉक्स खोला। एक खुशबू सब में फैल गई। शिवांश ने देखा हलवा था जो उसे सुबह खाना, लेकिन अपनी डाइट और गुस्से की वजह से शिवांश ने नहीं खाया। शिवांश को ऐसे हलवे को घूरते हुए देख कर मेघ ने कहा, यार वीनू के हाथ का है, तू तो खाएगा नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। उसने जल्दी से बॉक्स लपक लिया। अपने ईगो के चलते शिवांश एक बार फिर नहीं खा पाया। उसने एक कॉल करते हुए कहा, सारे ऑफिसेज की रिपोर्ट चाहिए, सारे अभी मीटिंग रूम में मिलो। शिवांश बाहर चल गया। मेघ ने कहा, लग गई लंका, अब ये बिलौटा सारे मुर्गों के पंख उखाड़ेगा। 4 बज चुके थे। वीनू के सामने 3 लोग थे जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने उसे अपनी आंखें बंद करने पर जो दिखाई दे वो आंधे कैनवास पर उतारने को बोला। वीनू ने एक गहरी सांस ले अपनी आंखें बंद की। उसे हमेशा ही अपने पापा का चेहरा दिखता था। उसने उनकी आंखें पैंट करने का सोचा, लेकिन वीनू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी आंखें खोली, कैनवास पर हाथ चलाने लगी। वीनू बहुत तेजी से अपना काम कर रही थी। उसके चेहरे पर आते जाते भाव को सब देख रहे थे, लेकिन कोई था जो वीनू की हरी आंखों का कायल हो रहा था। कुछ देर बाद वीनू ने पेंटिंग कंप्लीट कर उन लोगों की तरफ मोड़ दी। वो अब हैरान थे। वीनू ने आधे घंटे से पहले जो उन्होंने बोला वो बनाकर उनके सामने कर दिया। कैनवास पर वीनू ने बहुत खूबसूरती से ब्राउन आंखों को बनाया था। एक इंटरव्यूअर ने कहा, बहुत खूब, आप बाहर वेट करें, आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। तभी किसी ने कहा, रुकिए, आप सिलेक्टेड हैं, आपके जैसा आर्टिस्ट हमें नहीं मिलेगा। उन सब के साथ वीनू भी हैरान हो गई। वो थैंक्स बोलकर बाहर आई। कुछ देर बाद वीनू बिल्डिंग से निकलकर बाहर आई। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। थोड़ा आगे आने पर वो एक शॉप पर गई, वहां बहुत सारी स्वीट्स थी। उसने केसर जलेबी ली और अपने बैग से पैसे निकाले। उसके पास 300 रुपए थे। वीनू ने कहा, भैया कितने हुए? उसने कहा, 300 रुपए। वीनू सोचने लगी। उसने कहा, घर जाकर बनाऊं तब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये ले ली तब घर कैसे जाऊंगी? पैदल ही चली जाती हूँ।
ये बोलते हुए उसने पैसे दिए, जलेबी लेकर अपने बैग में डाल ली एक बार और अपने बैग को सही से देखा, तब भी उसके बैग में कुछ भी नहीं निकला। वीनू पैदल पैदल ही पैलेस की तरफ चल दी। उसने कहा, वीनू बस 3 किलोमीटर रास्ता नहीं भूलना है मिस्टर राठौर के घर का। वीनू ने फोन निकाल कर टाइम देखा, 5 बजने को था। वीनू ने कहा, चलते चलते वर्षा से ही बात कर लेती हूँ। लेकिन अब उसके फोन में बैलेंस ही नहीं था। वीनू जॉब छोड़ी तब उसे सैलरी लेने जाने का भी मौका नहीं मिला। उसके पास अपने जितने पैसे थे वो इतने दिन में खर्च हो गए। उसने कभी किसी से पैसे नहीं लिए थे, वो आकाश से भी नहीं लेती है। अब जब तक उसे सैलरी नहीं मिलती ऐसे ही खर्चा चलाना था। शिवांश का मूड आज सुबह से ही ठीक नहीं था। वो अपनी कार तेज स्पीड से ड्राइव करते हुए जा रहा था। वो एक जगह से निकला और 2 मिनट ही चला था, उसके दिमाग में कुछ आया। उसने वैसे ही कार टर्न की वापस जाने लगा। वीनू अपनी खुशी में मस्त जा रही थी। 1 किलोमीटर चलने के बाद ही उसकी हालात खराब होने लगी थी। अचानक से एक कार तेजी से वीनू की तरफ आई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, डर से उसके मुंह से चीख निकल गई। जब वीनू को कोई चोट का एहसास नहीं हुआ, उसने अपने आंखें खोल कर देखा, तब उसके 1 इंच दूरी पर कार रुकी थी। वीनू हाफ रही थी। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा, तब कार पर एक लोगो दिखा। वीनू ने खुद से कहा, मिस्टर राठौर। राठौर्स की सारी कार्स पर एक लोगो था। कार से कोई निकला। वीनू ने देखा, वो ध्रुव नहीं शिवांश था। वीनू हैरानी से उसे देख रही थी। उसने कहा, आप? शिवांश ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वीनू के पास आते हुए बोला, क्या पागलपन है ये, तुम पैदल कहाँ जा रही हो? वीनू ने कहा, पैलेस जा रही हूँ। शिवांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, पैदल? दिमाग खराब है, 2 किलोमीटर है पैलेस, तुम ऐसे पैलेस जा रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वीनू ने गुस्से में उसे देखा, आगे बढ़ते हुए बोली, आपसे मतलब ऑफिस से 3 किलोमीटर था इसलिए मैं आ गई। शिवांश ने कहा, कार में बैठो। वीनू ने कहा, आप परेशान न हो, मैं चली जाऊंगी। शिवांश ने कहा, हाँ वैसे भी तुम बहुत स्ट्रांग हो, आगे चलकर बेहोश हो जाओगी। वीनू ने कहा, नहीं आऊंगी। आप क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है पैदल चलने, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे बस इसलिए। ये बोलते हुए वो इधर उधर देखने लगी। शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़ा, उसे कार में बिठाकर सीट बेल्ट लगाई, अपनी सीट पर आ गया। उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा, कार से क्यों नहीं आई? कार की कमी पड़ गई है पैलेस में? शिवांश की गुस्से वाली आवाज सुनकर वीनू डर गई। वीनू ने विंडो से चिपकते हुए कहा, आपका कुछ यूज नहीं करना, आपके पैसे नहीं चाहिए। शिवांश ने स्टीयरिंग पर तेज से हाथ मारा, कार की स्पीड तेज कर दी। कुछ देर में वो लोग पैलेस पहुंचे। शिवांश कार रोककर बाहर निकला, उसने तेज से दरवाजा बंद किया। वो आवाज सुनकर विक्कू न कहा, गब्बर। वो बाहर आई तब शिवांश गार्ड्स पर बरस रहा था। उसने वीनू को दिखते हुए कहा, कल से अगर मैम पैदल पैलेस से बाहर निकली तब तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब और तुम्हारी पैर दोनों ही नहीं रहेंगे। वीनू चुपचाप अंदर आकर सोफ पर बैठ गई। तभी वंश में उसके पास आते हुए कहा, भाभी आपको जॉब मिल गई क्या? वीनू ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और अपना ज्वाइनिंग लेटर सामने कर दिया। वंश खुश हो गया। उसने कहा, अब इस खुशी में आप डिनर में क्या खिलाओगे? तभी शिवांश ने आकर कहा, लगता नहीं है तुम्हारी भाभी के पैरों में चलने की भी ताकत बची होगी। अनिका ने आते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ है? वीनू को? शिवांश ने कहा, अपनी प्यारी वीनू से खुद ही पूछ लें। अब आगे सबकी नजरें वीनू पर टिकी थी। शिवांश उसे देख अपने रूम की तरफ चला गया। वंश ने वीनू के पैरों के पास बैठ उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी क्या हुआ, आप ठीक हो? भाई ने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने आपको डांटा क्या? अनिका ने वीनू के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चा बताओ आप ठीक हो? वीनू की आंखों में आंसू आ गए। कितना अच्छे से रखते हैं ये सब उसे, वो खुद को उनसे दूर रखने की कोशिश करती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर वंश ने कहा, भाभी मुझे टेंशन हो रही है, किसी ने कुछ कहा आपको? आप बताएं ना मुझे। अनिका ने कहा, तारा बड़े बाबा को बुला कर लाओ। वीनू ने अपने आंसू साफ किए। वो बोली, नहीं मम्मा उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो ऐसा इसलिए बोला, मैं थोड़ी दूर पैदल चल ली थी न, बस इसलिए। और वंश मैं आपके लिए आपकी केसर वाली जलेबी लाई हूँ। ये बोल उसने बैग से बॉक्स निकाल कर वंश को दिया। वंश ने कहा, आप पैदल क्यों चल रही थी? वंश वीनू को घूर रहा था। अनिका भी, उन्होंने वीनू को कार से जाने को बोला था। वीनू ने अपना सिर झुका कर सारी बात बता दी। अब वीनू ने अपनी आंखें बंद कर ली, अब उसे डांट पड़ेगी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वंश बोला,
भाभी क्या जरूरत थी ये लेने की, या आप मुझे बता सकती थी, मैं आपको लेने आ जाता। अनिका ने कहा, रहने दे वंश, आपकी भाभी ने हमें अपना नहीं माना है, अगर अपना मानती तब ये सब नहीं करती, न इन्हें हमसे कुछ चाहिए न ये अपने घर का कुछ यूज करना चाहती है। ये बोल वो जाने लगी। वीनू ने जल्दी से उठकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, नो मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप नाराज न होना। अनिका ने कहा, अपनों की नाराजगी का फर्क पड़ता है, हम तो आपके लिए गैर हैं। वंश ने कहा, हाँ मुझे तो लगा था कि आप मेरी प्यारी भाभी और मैं आपका प्यारा देवर हूँ, हम दोस्त भी है, लेकिन आप तो ये सब मानती ही नहीं। वंश का उतरा हुआ चेहरा देखकर वीनू को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, ऐसा नहीं है बस मुझे खुद करना अच्छा लगता है, मैं भाई या मम्मी से भी कुछ नहीं लेती थी। वंश ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। वीनू ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी। अनिका ने कहा, सॉरी का कोई फायदा नहीं है। वीनू की आंखें एक बार फिर भर आईं। उसने नम आवाज में कहा, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अनिका ने कहा, ठीक है माफ किया, लेकिन ये आखिरी गलती होनी चाहिए। वीनू ने जल्दी से उन्हें हक कर लिया। कुछ देर वंश और वीनू ने साथ में बैठकर जलेबी खाई। वीनू अपने रूम में चली गई। वीनू रूम में आई तब शिवांश अपना काम कर रहा था। वो चुपचाप चेंज करने चली गई। अगली सुबह पूरा पैलेस बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। व्हाइट येलो रोजेस और लाइट से हॉल जगमगा रहा था। अनिका सारे सर्वेंट्स को बता रही थी क्या करना है। गणपति महाआरती की तैयारियां हो रही थी। वंश सीढ़ियों से भागता हुआ आया और बोला, भाभी। शिविना जो किचन में जा रही थी उसने पलटकर देखा, तब वंश उसे मुंह खोले देखते हुए बोला, वाओ, आज तो भाई गए, कितनी प्यारी लग रही हो आप। वीनू उसके इस तरह कहने से शर्मा गई। तभी अनिका ने वीनू की बलाए लेते हुए कहा, शर्मा क्यों रही हो, सही तो कह रहा है, आज शिवांश की नजर तुमसे हटने वाली नहीं है। लेकिन फिर उसके कान में बोली, उसे अपने करीब नहीं आने देना। वीनू हैरानी और उलझन से उन्हें देखने लगी। उसने कहा, मतलब? अनिका ने उसके कान में कुछ कह चली गई। तब वीनू का चेहरा गुलाबी से लाल हो गया। वीनू वहां से जाने लगी। तभी वंश ने कहा, भाभी भूख लगी है, बहुत तेज वाली। वीनू ने स्माइल करते हुए कहा, आज तो खाना नहीं मिलेगा। क्यों, आज भूख हड़ताल है क्या? ये सुन वीनू को कुछ सूझा। उसने कहा, मम्मी जी बताएंगी। वंश मुंह बनाकर बोला, ओह नो, लेडी डॉन से पूछना पड़ेगा। ये बोल वो अनिका की तरफ बढ़ गया। वीनू स्माइल कर रही थी। उसने कहा, अब आएगा मजा। वंश अनिका के पास गया, उनके सामने रखे थाल से लड्डू उठाते हुए बोला, मॉम बहुत भूख लगी है, कुछ बना क्यों नहीं है? अनिका ने उसे घूर कर उसके हाथ से लड्डू वापस रखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, आज सबको निर्जला व्रत रखना है, कोई कुछ नहीं खा सकता, महाआरती तक उसके कुछ दिन बाद विसर्जन होगा। वंश ने कहा, व्हाट जला? अनिका ने कहा, तुम्हारा बाप अंग्रेज है न, इंडिया में कहाँ रहते हैं, तुम्हें कुछ समझ क्यों आएगा? वंश ने कहा, मॉम मुझे कोई व्रत नहीं रख मिलेगा। अनिका ने कहा, कैसे नहीं रख मिलेगा, टांगे तोड़ दूंगी अगर कुछ खाया। जाओ जाकर देखो झांकी तैयार हुई या नहीं, भूल गए आज क्या है? वो उसे लगातार घूर रही थी। वंश मुंह बनाकर चला गया। वीनू ने हंसते हुए कहा, मजा आ गया। ये बोल वो 2 कदम पीछे हटी और किसी से टकरा गई। उसने वीनू की कमर से पकड़ संभाल लिया। वीनू की पीठ किसी के सीने से लगी। तब उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा, उसके पीछे शिवांश खड़ा था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वीनू तो उसे देखने लगी, वहीं शिवांश की नजरें वीनू पर थी। येलो व्हाइट कॉम्बिनेशन की नौवारी साड़ी, गले में चोकर हार, कानों में बड़े बड़े झुमके, बालों का अच्छे से जुड़ा बना उसमें येलो फ्लावर लगे थे। सबसे सुंदर उसके माथे की चंद्र बिंदी और नाक की पेशवाई नथ लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे। तभी किसी की आवाज आई, अब छोड़ भी दो। वीनू हड़बड़ाकर शिवांश से दूर हुई, गिरने से बची। तभी शिवांश बोला, संभाल कर। आए हाय, ऐसी परवाह हमारी तो कभी नहीं की। शिवांश ने घूर कर सामने देखा, मेघ खड़ा मुस्कुरा रहा था। वंश ने आते हुए कहा, आप उनकी वाइफ हो जो आपकी परवाह करेंगे। मेघ ने वंश को देखते हुए कहा, यार वंश, मेरा तो प्लान था लेकिन तेरे भाई ने जल्दी शादी कर ली। वंश ने कहा, देखा भाभी देखा, मुझे पहले से ही इन दोनों पर शक था, पक्का इनका चक्कर चल रहा है। वीनू अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उन दोनों को देखने लगी। शिवांश ने कहा, शट अप वंश, और तुम ऐसे देखना बंद, अपना काम करो जाकर। वीनू जल्दी से भाग गई और सामने सोफ पर बैठकर मोदक बनाने लगी। मेघ ने जब शिवांश को खुद को घूरते हुए देखा, वो दांत दिखाते हुए बोला,
मजाक कर रहा था। शिवांश ने वीनू को देखने लगा। जैसे ही वीनू ने नजर उठाकर देखा वो दूसरी तरफ देखने लगा। आज उसकी बीवी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मेघ ने शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पास आओ तो लगाए गले। मुस्कुराते हो? शिवांश ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो। वो फोन लेकर दूसरी तरफ चला गया। वीनू ने अपनी तिरछी नजरों से शिवांश को देखा। आज वो ट्रेडिशनल में कयामत ढा रहा था। येलो व्हाइट कुर्ता पजामा जच रहा था उस पर। उसका वो एक्सप्रेशनलेस फेस किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। वीनू के होठों पर स्माइल आ गई। वो फिर अपना काम करने लगी। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? वो मोदक बना रही थी लेकिन बार बार चोर नजरों से शिवांश को देख लेती। उसने इस बार देखा लेकिन शिवांश उसे कहीं नहीं दिखा। तभी उसके कान के पास आकर कहा, पास आओ तो लगाए गले। मुस्कुराते हो क्यों दूर से देखकर? यूं ही गुजरे ये जवानी के दिन। तुम भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे। ये बोलते हुए शिवांश के होठ वीनू के गालों को छू रहे थे। उसकी गर्म सांसों की अपने चेहरे पर महसूस कर वीनू के हाथ से बना हुआ मोदक फिर से थाल में गिर गया। वीनू ने अपना सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई पलटकर शिवांश को देखने की। शिवांश ने वीनू के गले पर अपने होंठ रखे। वीनू ने कसकर अपनी आंखों को भींच लिया। शिवांश ने धीमे से अपनी सरगोशी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ? वीनू ने तेज तेज न में सिर हिलाया, जिससे उसका झुमका हिलते हुए उसके गर्दन को बार बार चूमने लगा। शिवांश ने कहा, ये तुम्हारा झुमका पसंद नहीं है मुझे। उसकी नाराजगी भरी आवाज सुनकर वीनू ने धीमे से कहा, क्यों? शिवांश ने झुमका छूते हुए कहा, क्योंकि ये तुम्हें छूता है, बार बार छूता है। वीनू ने पलटकर हैरानी से शिवांश को देखा। तब शिवांश के नोज से उसकी नोज टकरा गई। क्योंकि शिवांश सोफ की एज पर हाथ रखे हुए झुका था, वीनू ने पीछे होना चाहा। तब शिवांश ने उसकी गर्दन पर हाथ रख उसे अपने करीब कर लिया। वीनू ने कहा, क्या कर रहे हैं? शिवांश बोला, क्या कर रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है? वीनू ने अपनी पलकें झुका ली। वहीं अनिका पिलर के पास खड़ी थी। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हो रहा है? वो चौंक कर पलटी। अब आगे। अनिका ने पलटकर देखा। सामने ध्रुव हाथ बांधे खड़े उन्हें घूर रहे थे। ध्रुव ने कहा, क्या झांक रही हैं? आपको यूं अपने बच्चों की करीबियां देखना शोभा देता है? अनिका उनका हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ खींचते हुए बोली, क्या है, ज्यादा शरीफ न बने, मुझे सब पता है आपके बारे में, मैं देखना चाहती हूँ। शिवांश राठौड़ कर चिढ़ा हुआ मुंहा। ये बोल वो पिलर से झांकने लगी। उनके पीछे खड़े ध्रुव ने भी अनिका के कंधे पर चिन्ह रखते हुए कहा, वैसे आप कमाल लग रही हैं। अनिका ने कहा, आपको हमेशा ही लगती हूँ। ध्रुव ने उनके गाल को छूते हुए कहा, आप हैं ही कमाल, देखकर कंट्रोल नहीं होता। अनिका ने उनके पेट में कोहनी मारते हुए कहा, चुपचाप खड़े रहें। शिवांश की नजर वीनू के होठों पर थी। उसके गुलाबी होंठ कब से उसे उकसा रहे थे। वो छूने के लिए आगे बढ़ा। तभी वीनू ने अपना सिर पीछे किया लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि शिवांश ने उसे पकड़ा हुआ था। वीनू ने अपने उल्टे हाथ को होंठों पर रखकर कहा, आप करीब नहीं आ सकते। शिवांश उसे घूरने लगा और उसके गाल को अपनी फिंगर से सहलाते हुए बोला, क्यों? फिर करीब कौन आएगा फिर? उसके बातों में अब अजीब सा गुस्सा था। वीनू ने न में सिर हिलाते हुए कहा, कोई नहीं। शिवांश बोला, मैं सिर्फ किस कर रहा हूँ, कौन सा करीब आ रहा हूँ? वीनू अपनी आंखें फैलाए उसे देख रही थी। शर्म से उसके कान तक लाल हो गए। उसे अपना चेहरा तपता महसूस हो रहा था। वीनू ने कहा, आज व्रत है, मम्मा ने मना किया है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसे अपने पेट में अजीब सा फील ही रहा, धड़कने तेज हो चुकी थी। शिवांश के करीबी उसे बुरी नहीं लगती थी लेकिन वो बेचैन हो उठती है। शिवांश ने वीनू के लाल चेहरे को देखा। उसके गाल पर हाथ रख माथे की चूमते हुए बोला, ठीक है, बाद में कर लेंगे। ये बोल वो मुड़ा। तभी मेघ ने आते हुए कहा, कभी तो हमारी भाभी की तारीफ किया करो, कितनी खूबसूरत लग रही है वो आज। मेघ ने वीनू के पास बैठते हुए कहा, यू लुक सो ब्यूटिफुल लाइक अ रोज। वीनू ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू भैया। मेघ ने हाथ फैलाते हुए कहा, योर मोस्ट वेलकम बहना। वंश ने वहां बैठते हुए कहा, मेरी भाभी की तारीफ आप नहीं कर सकते, मैं करूंगा, या मेरे भाई समझे आप। नजर न लगाएं मेरी भाभी को। ये बोल उसने अपनी आंख से काजल लेकर वीनू के कान के पीछे लगाया जो उसकी आंख में नहीं था। वीनू उसकी बात पर हंसने लगी। वो दोनों मोदक बनाने में उसकी हेल्प करने लगे।
तभी वीनू ने तिरछी नजरों से इस बार शिवांश को देख जो मेघ ने देख लिया, उसने कहा, जब शिद्दत से ताड़ने का हक है तब क्यों छिप छिप कर देखते हैं। वंश ने कहा, वो क्या है, न सब आपके तरह बेशर्म नहीं होते हैं। मेघ ने कहा, तुम मुझे बेशर्म कह रहे हो। वंश ने कहा, आपको क्या लगता है। दूर खड़ा शिवांश वीनू के हाथों को बुरी तरह घूर रहा था, क्योंकि कभी उनसे वंश मोदक लेता तब कभी मेघ उसे देता। अनिका ने वंश और मेघ को आवाज दी, उन्हें कुछ बताकर वीनू की तरफ आने लगी। शिवांश ने वीनू के पास बैठते हुए कहा, ये सब कब तक होगा। वीनू ने कहा, बस कुछ देर, अभी महाआरती कर बप्पा के मंदिर जाएंगे। शिवांश ने एक मोदक उठाते हुए कहा, ये खा सकता हूँ। वीनू ने शिवांश को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आप शिवांश राठौर हैं, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप कुछ भी कर सकते हो। शिवांश में एक नजर वीनू को देखा, तभी उसके सिर पर किसी ने मारा। शिवांश ने चीखते हुए कहा, व्हाट द हेल। उसने पलटकर देखा, तब अनिका थी। उन्होंने कहा, क्या हो रहा है, भूल गए व्रत है आज। वीनू बेटा, बताया नहीं तुमने। शिवांश बोला, सॉरी मॉम आप। वीनू ने अपनी मासूम आवाज में कहा, मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा वो शिवांश राठौर हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। शिवांश ने हैरानी से वीनू को देखकर बोला, कितनी बड़ी झूठी हो तुम। अनिका ने वीनू को थाल उठाने को बोला, फिर उसके साथ वहां से चली गई। शिवांश गुस्से में वीनू को घूर रहा था। वीनू ने उसे टीजिंग स्माइल दे जीभ दिखाकर चिढ़ाया। शिवांश अपनी आंखें छोटी छोटी कर वीनू को घूर रहा था। वो बोला, तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। तभी वंश और मेघ के हंसने की आवाज आई। वो दोनों शिवांश को देखकर हंस रहे थे। वीनू अनिका मंदिर के आए। अनिका ने कहा, चलो बेटा, मंदिर में देखते हैं, इस बार हमारे यहाँ बप्पा 1 महीने के लिए पधारे हैं। कुछ देर बाद महापंडित जी की मौजूदगी में अनिका ने आरती गानी शुरू की। वीनू ने अपने बांसुरी उठा ली। जब सबके कानों में आवाज पड़ी, एक एक कर सारे मंदिर तक पहुंच गए। कुछ देर बाद जब आरती खत्म हुई, पलटकर देखा, वहां सबको देखकर उनके चेहरे खिल उठे। वीनू की नजरें सिया पर गई। वो जल्दी से उनके पास जाने लगी। अनिका ने आवाज देते हुए कहा, वीनू बच्चा इधर आओ। वीनू ने सिया को देखा, फिर अनिका के पास गई। वहां मंजरी थी। मेघ की मॉम वीनू ने से बात करने लगी, लेकिन वीनू सिया को देख रही थी। तभी मंजरी ने कहा, अन्नू ये सिया है न। अनिका ने कहा, सिया आ गई। उन दोनों को देख सिया उनके पास आई। सब आरती प्रसाद ले रहे थे। वीनू झट से सिया के गले से लग गई। उसने किसी रूठे बच्चे की तरह कहा, आप लेट हो मम्मी, मैंने आपका कितना वेट किया। सिया ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, सॉरी बच्चा, घर पर भी पूजा करनी थी ना। कुछ देर में वो सब बप्पा के मंदिर के लिए निकले। वंश ने तेज आवाज में कहा, गणपति बप्पा मोरया। सबने अपने हाथ जोड़कर ऊपर करते हुए बोला। वीनू शिवांश को देख रही थी, जो राहुल से कुछ बोल रहा था। वीनू ने उसे देखकर मुंह बना लिया। मुंबई में गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। विसर्जन आने वाला था, इसलिए बड़े बड़े पंडाल लगे थे और रथ पर झांकियां सज रही थी। सब नाचते गाते हुए लोग थे। हर तरफ गुलाल उड़ रहा था, फूलों की बारिश हो रही थी। वीनू ये सब देखकर बहुत खुश थी। सिया वीनू को देखकर खुश थी। उसने कहा, अभी इतना हो रहा है, तब विसर्जन में कितना होगा, ज्यादा दिन नहीं है विसर्जन में। आकाश, मेघ और वंश वीनू एक साथ चल रहे थे। वहीं शिवांश सबसे आगे शांति से चल रहा था। राठौर फैमिली पैदल ही गणपति मंदिर की तरफ चल दी। वंश की हालत खराब हो चुकी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। धूप में पैदल चलना उसके बस का नहीं रहा, लेकिन अनिका ने कार्स बुलाने को मना कर दिया। मंजरी ने कहा, अनिका ये क्या किया है, कार से भी जा सकते थे ना। अनिका ने कहा, चुपचाप चलो, याद रखना विसर्जन वाले दिन भी हम पैदल ही जाएंगे। वंश वहीं रोड पर बैठ गया। वीनू ने कहा, वंश क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठ गए, आप ठीक है। वंश ने कहा, लेडी डॉन ने मेरे पैरों का जूस निकाल दिया, सारी शैतानियों का बदला एक दिन में ले लिया, मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। वीनू ने सबको देखा, फिर बोली, वंश कुछ देर की बात है, हम पहुंच जाएंगे। वंश ने कहा, प्यारी भाभी, अगर आपका ये प्यारा देवर 2 कदम भी चला तब सब मुझे प्रेग्नेंट विमेन डिक्लेयर कर देंगे। वीनू ने अजीब से उसे देखते हुए कहा, आप मैन है ना। वंश ने कहा, थक कर मेरा दिमाग सो गया है, अब मुझे भी सोना है। आप समझ जाओ, विमेन नहीं तब मैन डिक्लेयर कर देंगे। वीनू ने चिढ़ते हुए कहा, पर कैसे। वंश बोला, क्योंकि मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। अनिका ने कहा, वंश आओ, थोड़ी सी दूर रह गया है।
शिवांश वीनू को घूर रहा था। मेघ वंश के पास आया। उसने कहा, वंश चलो। वंश ने उठते हुए कहा, चलो चक्कर ही सही, कुछ तो खाने को मिलेगा, मेरे भूखे पेट को मिलेगा कुछ। मेघ न देखा। वंश उठ गया। जब वो आगे बढ़ा वंश झट से मेघ की पीठ पर चढ़ गया। ये देख वीनू हंसने लगी। मेघ वंश को उतरने को बोला रहा था लेकिन वंश नहीं उतरा। तभी शिवांश की गरजती हुई आवाज आई, वही खड़े हंसना है या चलना भी है। सब जल्दी से आगे बढ़ गए। वो लोग मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन कर दान किया। कुछ देर रुककर आने लगे। सिया आकाश के साथ चले गए। मंजरी की फैमिली निकल गई। राठौर फैमिली भी जाने लगी। तभी शिवांश के गार्ड वहां आ गए। उन्होंने शिवांश से कुछ कहा। तब शिवांश ने कहा, सब कार में बैठो, फास्ट निकलो यहाँ से। ध्रुव ने इधर उधर देखा लेकिन वीनू नहीं थी। ये देख वो अंदर की तरफ भागे। प्रिंसेस शिवांश ने राहुल को इशारा किया और ध्रुव के पीछे आया। वीनू बाहर निकल रही थी। तभी ध्रुव ने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। वो 2 कदम ही बढ़े थे। भिखारियों में से एक आदमी उठा। उसने अपना कंबल फेंक ध्रुव पर गन पॉइंट कर ली। अब आगे। वीनू हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। उसने सर घुमाकर ध्रुव को देखा। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं होगा बच्चे। ध्रुव ने वीनू को अपने पास कर बोले, कौन हो तुम? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मौत ध्रुव राठौर, तुम मरोगे तब तुम्हारा बेटे के बढ़ते कदम रुक जाएंगे। वीनू शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। बस शिवांश को रोकने के लिए वो ध्रुव को टारगेट कर रहे थे। वीनू ने ध्रुव के हाथ को कसकर पकड़ लिया। ध्रुव ने कहा, बच्चा डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन वीनू किसी और बात से घबरा रही थी। उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आदमी ध्रुव को शूट करने वाला था। वीनू ने अपना फोन तेज से उसकी तरफ फेंका। उसके माथे पर लगा और वो लड़खड़ा गया। तभी उसकी पीठ पर किसी ने लात मारी। वो मुंह के बल गिरा। ध्रुव ने जल्दी से अपने पैर से गन को उससे दूर कर दिया। अगले ही पल एक गन शॉट की आवाज आई। वीनू चीख गई। उसने कहा, अंकल। ध्रुव ने देखा सामने शिवांश था। उसने उस आदमी के पैर पर शूट किया था। वो भाग न पाए। ध्रुव ने कहा, शिवांश क्या कर रहे हैं? शिवांश ने कहा, राहुल लेकर जाओ इसे, भागना नहीं चाहिए। उसने वीनू का चेहरा देखा जो डर से पीला पड़ गया था। वो वीनू के पास आया। उसका हाथ पकड़कर उसे ध्रुव से दूर कर ध्रुव से बोला, चलिए डैड। वो लोग कार तक आए। शिवांश ने वीनू को पीछे बिठाया, खुद ड्राइव करने लगा। उसके साथ आगे पीछे गार्ड्स के कार्स भी चलने लगी। वो लोग पैलेस पहुंचे। हाल में आकर बैठे। वीनू किचन की तरफ चली गई। उसने तारा को सबको पानी देने को बोला और खुद एक ग्लास पानी लेकर एक बार में पी लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। आज तक उसने गन को मूवीज में ही देखा था। आज जो उसके सामने हुआ, बुरी तरह डरी हुई थी। तारा ने कहा, मैम। वीनू चौंक गई। उसने पलटकर देखा। तारा को देखकर एक गहरी सांस ली। तारा ने कहा, बड़ी मैम ने कहा है सब अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। सारे लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं। वीनू ने कहा, सबको डिनर रूम में से दो। ये बोल उसने डिनर सबको रूम में भिजवाया और वंश के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी। फिर एक ट्रे में डिनर रखकर अपने रूम की तरफ आ गई। उसने आकर डिनर टेबल पर रखा और शिवांश को देखा। वो पूरे रूम में नहीं था। तभी बाथरूम का डोर खुला। शिवांश सिर्फ एक लोअर में आया। उसने लैपटॉप ऑन कर किसी को कॉल कनेक्ट किया। वीनू ने उसे ऐसे देखकर अपनी पलकें झुका ली। उसने कहा, डिनर कर लीजिए। शिवांश ने एक गुस्से वाली नजर उस पर डाली। वीनू डर गई। उसे समझ नहीं आया वो उसे गुस्सा क्यों दिखा रहा है। वीनू पानी का जग उठाकर साइड टेबल पर रखने गई। तभी उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ी। वीनू ने जब खून से सना वो चेहरा देखा, घबरा गई। उसके हाथ से जग छूट गया। शिवांश ने कहा, राहुल मुंह खुलवाओ उसका। ये बोल उसने लैपटॉप बंद कर चीखते हुए कहा, व्हाट द हेल, क्या कर रही हो तुम? वीनू अब और घबरा गई। वो घबराई आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरे डैड को कुछ होता तब मैं वहीं तुम्हें अपने हाथों से मार देता। वीनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। शिवांश ने अपनी लाल आंखों उसे देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द मुझे हो रहा था जब वो मेरे डैड पर गन पॉइंट किए खड़ा था, वो भी तुम्हारी वजह से। उसकी तेज आवाजें वीनू के दिमाग में लग रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने अब क्या किया है? मेरी वजह से क्या हुआ है? शिवांश ने कहा, ओह कम ऑन, मेरे सामने नादान बनने का नाटक मत करो। ये जो तुम आपने आंसू बहा वहा कर सिंपैथी लेती हो ना, सब समझ आता है मुझे।
तुम जितनी नादान बनती हो उतनी ही चालाक लोमड़ी हो। वीनू ने उसे धक्का देते हुए कहा, आप मुझे जानवर कह रहे हैं? और मैंने नहीं बोला था आपके डैड को आने को? वो क्यों आए? शिवांश ने वीनू का जबड़ा दबाते हुए कहा, यही तो खेल है तुम्हारा, ऐसे ही अपनी हरकतों से लोगों को फांसती हो। वीनू बुरी तरह रोने लगी। शिवांश के लफ्ज बहुत कड़वे थे जो उसे बुरी तरह चुभ रहे थे। उसने कहा, आपको क्या परेशानी है मुझसे? मैंने क्या कर दिया है जो आप हर वक्त मुझे ऐसे ताने देते हैं? मैंने किसी को नहीं फंसाया है, और फंसाया भी है तब आपसे क्या? आपका क्या मतलब है? आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले? मैं आपको कुछ नहीं बोलती। शिवांश ने वीनू को ऊपर से नीचे तक देख चीखते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ बोलोगी? शिवीना सिंह, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम शिवांश राठौर से कुछ बोलो? 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे वजूद को मिटाने में। और कैरेक्टर जिसके पास हो उसे बात करनी चाहिए। अगले ही पल वहां एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। वीनू ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टरलेस कहने की? वीनू गुस्से में हाँफ रही थी। शिवांश का सर इस वक्त एक तरफ झुका हुआ था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही थी। वो अपनी जानलेवा नजरों से वीनू को देख रहा था। उसने आगे बढ़ वीनू के बालों को अपनी मुट्ठी में लेते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जैसी मिडिल क्लास मुझ पर हाथ उठाएगी? दर्द के भाव वीनू के चेहरे पर उभर आए, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसे शिवांश से ये उम्मीद नहीं थी। वो कितना कुछ उसके खिलाफ अपने मन में दबाए बैठा है। वीनू ने दर्द भरी आवाज कहा, आई हेट यू। शिवांश ने वीनू को देखा, अपने होठों के कोनों को मोड़ते हुए बोला, हाँ मुझसे नफरत करती हो? मैं बताता हूँ मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। ये बोलते हुए वो वीनू के होठों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वीनू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तब शिवांश ने स्मर्क के साथ कहा, हाँ मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं है? मेरा छूना तुम्हें क्यों पसंद होगा? तुम्हें अपने होठों पर किसी और के होठों की गर्मी पसंद है ना? को नफरत से वीनू को देख रहा था। वीनू का दिल टूट गया। उसके मुंह से इतनी घिनौनी बात सुनकर उसने अपनी लाल आंखों से शिवांश को देखा। तब शिवांश ने एक हाथ वीनू की कमर पर रख उसे खुद से सटाते हुए कहा, क्यों ऐसा ही है ना? तभी फ्रेशर पार्टी पर तुमने उसे किस किया था? उसके साथ होटल जा रही थी, गई थी क्या? वीनू ने उसे देखा। वीनू की आंखें बंद हुई और एक बार फिर खुली। उसने शिवांश के उस हाथ पर अपना हाथ रखा जिससे उसने वीनू के बालों को पकड़ा हुआ था। वो शांति से शिवांश के चेहरे को देख रही थी जो इस वक्त गुस्से से लाल था। इस वक्त उसे इतना गुस्सा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। वीनू को लग रहा था वो यहाँ से आजाद होकर कहीं दूर भाग जाए। वो टूट रही थी। तब ये वजह थी जिसकी वजह से शिवांश को वीनू पसंद नहीं थी। वो उसे देखना पसंद नहीं करता था। वीनू एक टक शिवांश के आंखों में देख रही थी। शिवांश ने जब उसकी भरी आंखों में देखा तब एक टीज सी उसके सीने में उठी। उसकी पकड़ वीनू पर ढीली हुई फिर छूट गई। वीनू लड़खड़ा कर 2 कदम दूर हो गई। शिवांश वीनू को देख रहा था। वीनू बदहवास सी खड़ी थी। शिवांश को जैसे होश आया। वो क्या कर रहा था? जो बात वो कभी जुबान पर नहीं लाया आज उसने वीनू के सामने कह दी। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। कुछ देर बाद उसने हाथों को हटा वीनू को देखा। उसे ऐसे देख शिवांश तड़प कर रह गया। वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच अपने सीने से लगा लिया। वीनू की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवांश ने महसूस किया वीनू कांप रही थी, डरी हुई थी। शिवांश ने ये सब कर उसे और डरा दिया था। वीनू कुछ देर ऐसे ही रही, तभी उसने कहा, सुनिए। ये सुन शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वीनू ने अपने कांपते होठों से कहा, मैं उस होटल में जाने को इसलिए तैयार हुई थी ताकि आपकी बहन को उस होटल के रूम में न जाना पड़े। ये बोल उसने अपने दोनों हाथों से शिवांश को धक्का दिया। शिवांश इसके लिए तैयार नहीं था। वो 2 कदम पीछे हुआ। बेड से टकराने से उसका बैलेंस बिगड़ा। वो बेड पर गिर गया। वीनू वहां से भागते हुए चली गई। शिवांश हैरान सा उसे जाते हुए देख रहा था। वीनू भागते हुए रूम से निकली, नीचे की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियों के पास आई। उसने जैसे ही उतरने के लिए पैर रखा उसका पैर स्लिप हो गया। अब आगे। वीनू का पैर स्लिप हुआ। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने संभाल लिया। वीनू घबरा गई। उसने सर उठाकर देखा तब उसके सामने ध्रुव थे जो वीनू को हैरानी से देख रहे थे। उसके बिखरे बाल, लाल सूजी हुई आंखें, चेहरे पर आंसुओं के अनगिनत निशान। उसे ऐसे देखकर ध्रुव ने वीनू को सही से खड़ा करते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, आप ऐसे? ये सब क्या है? क्या हाल बनाया है आपने अपना? वीनू ने रोते हुए कहा, मैंने नहीं बनाया मिस्टर राठौर, आपके बेटे ने बनाया है। ध्रुव ने शॉक्ड होते हुए कहा। शिवांश ने
ध्रुव को ये सुनकर हैरानी हो रही थी। उन्होंने शिवांश को हर औरत से इज्जत से बात करना सिखाया है। उसने कभी अनिका और कनक से ऊंची आवाज में बात नहीं की। फिर ध्रुव ने मुश्किल से कहा, क्यों? शिवीना ने कहा, क्योंकि नफरत करते हैं वो मुझसे। उन्होंने मुझ कैरेक्टरलेस बोला। अंक ये बोलते हुए वो चुप हो गई। ध्रुव के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ गए। वीनू ने कहा, क्यों कराई आपने उनसे मेरी शादी? मैंने कहा था क्या? वीनू के सवालों के ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं थे। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी। ध्रुव ने शिवीना के सर पर हाथ रखते हुए कहा, उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। उन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी और गुस्से में वो पागल हो जाते हैं। जब गुस्सा शांत होगा तब वो आपसे माफी मांगेंगे। शिवीना ने कहा, माफी नहीं चाहिए। ध्रुव उसकी तरफ देखने लगे। अगली सुबह अभी 5 बजे थे। शिवांश को रात को ही बाहर निकल गया था। वो अब लौटा। उसने लिफ्ट में आकर अपनी आंखें बंद की। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज तक किसी के सामने जाने से पहले शिवांश ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज वीनू के बारे में सोचकर वो परेशान हो रहा था। उसके दिल कह रहा था रात उसने गलत बोल दिया, लेकिन ईगो मानने को तैयार नहीं था। शिवांश रूम में आया। उसने बेड को देखा, वैसे ही था जैसे रात छोड़ कर गया था। शिवांश ने गहरी सांस लेते हुए बालकनी की तरफ देखा। पर्दे पड़े थे। शिवांश में सोचा वो वहीं होगी, इसलिए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद शिवांश रेडी होकर लौटा। उसने अपने हाथ में पकड़ा ब्लेजर बेड पर रखा। एक बार टाइम देखा, 7 बज चुके थे। वीनू अब तक आरती कर लेती थी। आज उसकी बांसुरी की आवाज नहीं आई। शिवांश के कदम अपने आप ही बालकनी की तरफ चल दिए। वो बालकनी में आया और सामने देख वो हैरान रह गया। शिवांश ने सब तरफ देखा, लेकिन वीनू नहीं थी। वो अपने रूम से निकलकर कनक के रूम में गया। शायद नाराज हो, यहाँ सो गई हो, लेकिन नहीं। फिर वंश का रूम, मंदिर, किचन, हॉल, गार्डन, टेरेस, बैकयार्ड, हर जगह देखा। वीनू नहीं थी। शिवांश का दिमाग खराब हो रहा। पैलेस में सब उसे ढूंढ रहे थे। शिवांश जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, क्योंकि आकाश ने भी बोल दिया कि वीनू वहाँ नहीं है। ध्रुव आराम से सोफ पर बैठे हुए फोन यूज कर रहे थे। शिवांश को इस तरह हड़बड़ाते हुए जाते देख उन्होंने कहा, क्या हुआ है शिवांश? ये क्या अफरा तफरी मचा रखी है? शिवांश ने कहा, डैड आपकी चाहती आपकी वो प्रिंसेस नहीं मिल रही है, पैलेस में नहीं है। ध्रुव ने कहा, क्यों? रात आपके साथ थी, कहाँ गई? शिवांश अब उनसे नजरें नहीं मिला रहा था। अनिका ने पीछे से आते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? वीनू कहाँ गई? वंश जो किचन में वीनू को देखने जा रहा था, उसने जल्दी से शिवांश के सामने आते हुए कहा, भाभी नहीं मिल रही, कहाँ गई मेरी भाभी? भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? शिवांश के पास किसी के सवालों के जवाब नहीं थे। ध्रुव ने कहा, सब चुप रहे, हमें वीनू का पति बताएगा कि उसकी पत्नी कहाँ है, या फिर इन्होंने क्या किया है। इस बार अनिका ने गुस्से में कहा, शिवांश अपना मुंह खोलो, कहाँ गई मेरी बच्ची? अगर वो पैलेस में नहीं है फिर कहाँ है? मैं क्या बोलूंगी सिया से? तभी राहुल ने आते हुए कहा, सर यंग लेडी कहीं नहीं मिली, आसपास पूछने पर भी किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। वंश ने घबराते हुए कहा, किसी ने नहीं देखा क्या मतलब? आप पैलेस में अच्छे से देखिए मेरी प्यारी भाभी। भाई पक्का आपने उन्हें डांटा होगा। आपने उन्हें क्यों डांटा? आप लोग रहने दे, मैं खुद देखूंगा उन्हें। ये बोल वो वीनू को आवाजें देते हुए ढूंढने लगा। ध्रुव ने कहा, आपने ऐसा क्या किया है शिवांश? इस बार उनकी आवाज में बेहद गुस्सा था। शिवांश सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ध्रुव जी ने गुस्से में शिवांश का कॉलर पकड़ते हुए कहा, हमें लगा नहीं था आपकी सोच इतनी घटिया होगी शिवांश। एक बात याद रखें, दुनिया में ऐसा कोई इंसान या मर्द नहीं है जिसे एक लड़की या एक औरत के कैरेक्टर पर सवाल उठाने का हक हो, वो चाहे उसका बाप हो, भाई हो, बॉयफ्रेंड हो या उसका पति हो। ये बोल उन्होंने शिवांश को छोड़ा और गुस्से में वहां से चले गए। आज पहली बार था जब ध्रुव के सामने शिवांश को नजरें चुराकर सिर झुकाना पड़ा हो। अनिका ने शिवांश के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आप पर भरोसा है बेटा, उस तरह हमें अपनी बहू पर भी भरोसा है। वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी या क्या होगा कि कोई सारांश भाई की परवरिश पर सवाल उठाए। ये बोल वो ध्रुव के पीछे चली गई। शिवांश कुछ देर ऐसा ही खड़ा रहा, फिर वहां से चला गया। आकाश का घर। आकाश अपने रूम से हड़बड़ी में निकल कर आया। उसे ऐसे बाहर की तरफ जाते हुए देखकर सिया ने कहा, ये क्या है? शर्ट और बॉक्सर पहने कहाँ जा रहे हो? आकाश ने खुद को देखा, वो पैंट पहनना तो भूल ही गया था। आकाश ने घबराते हुए कहा, मम्मा वीनू राठौर पैलेस में नहीं है। सिया ने उसे देखा, फिर वापस किचन में जाते हुए बोली,
हाँ वीनू वहाँ क्यों होगी, वीनू तो यहाँ रूम में सो रही है। आकाश ने हैरान होते हुए कहा। क्या, लेकिन शिवांश तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। सिया ने कहा, हाय राम, ये लड़की रात ध्रुव छोड़ कर गए थे, बहुत रो रही थी, आते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं घबरा गई, जब मैंने कब पूछा तब बोली मेरी याद आ रही थी, मैं बिना बताए चली आई इसे। ध्रुव ने कहा है कुछ दिन यही रुक जाए। आकाश ने कहा, शिवांश को क्यों नहीं बताया। सिया ने कहा, शिवांश घर ही नहीं थे, कैसे बताती, ज्यादा रो रही थी तब मैंने सुला दिया, अभी तक सोई है, जाकर उठा दो। आकाश ने एक गहरी सांस ली, फिर शिवांश को मसाज किया। वो रूम में आया तब वीनू उठ चुकी थी, वो अपने बालों को समेट रही थी। आकाश ने कहा, ओह चूजी यहाँ क्या कर रही है। वीनू ने आकाश को देखा, फिर बोली, टिंडे बांट रही हूँ, आपको चाहिए। आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तेरे जैसी शक्ल के मुझे नहीं चाहिए, मुश्किल से तो तुझे भेजा है, हर जगह मेरे पीछे पीछे रही है, स्कूल कॉलेज हर जगह। वीनू का चेहरा सीरियस हो गया, उसने कहा, मैं कॉलेज में आपके साथ थी ना, वहाँ मैंने ऐसा कुछ किया कि कोई आपको ताना दे कि आपकी बहन ऐसी है, क्या आपकी बहन गंदी है। आकाश ने वीनू को देखा, उसकी भरी आंखें देख उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, मेरी जान को किसी ने कुछ कहा तुम्हें। मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि ध्रुव अंकल इतनी रात को तुम्हें छोड़ कर गए। वीनू ने कहा, वो तो मैंने बहुत जिद की थी। आकाश ने उसके सामने बैठ उसे देखते हुए कहा, और तुमने ये जिद क्यों की थी। वीनू झट से आकाश के गले लग गई, उसने कहा, भाई उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस कहा। ये सुनते ही आकाश के चेहरे का रंग बदल गया, उसने वीनू को देखते हुए सवाल किया, शिवांश ने। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। आकाश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, क्यों कहा। ऑफिस में शिवांश अपनी चेयर से सिर लगाए बैठा था, वो हर तरफ वीनू को ढूंढ रहा था, उसका दिल घबरा रहा। जब आकाश का मसाज आया तब जाकर उसको सुकून मिला, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई थी। ये किस लिए है ये शिवांश भी नहीं जानता था। तभी मेघ की एनर्जेटिक आवाज आई, भाई देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। शिवांश ने मेघ को देखते हुए अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहा, क्या लाया है, इतना खुश क्यों है। मेघ ने कहा, अरे तू देखेगा, तू भी खुश हो जाएगा और जाकर मेरी भाभी को 4-5 किसेस करेगा। वीनू का जिक्र सुनते ही लैपटॉप पर चलते शिवांश के हाथ रुक गए। मैंने उसके सामने एक पैनल ड्राइव करते हुए कहा, ये देख, मुझे वीनू कनक के फ्रेशर पार्टी का वीडियो मिल गया, तूने मना किया था फिर भी ले आया मैं, एक बार देख ले, तेरे दिल को ठंडक मिलेगी। शिवांश एक टक उस पीढ़ी को देख रहा था। तब क्या होगा इस पीढ़ी में।